लेकिन ऐसा नहीं आई इतनी और अच्छी और कैसा अच्छी और सुबह खाइए सुबह खाओ और नहीं आ इतना नहीं आ कुछ बोली अब बोल रहा है ना एक कपड़ा ये उठ। तो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि राज की इतना देखभाल कर रहे हैं, इतना उसका तकलीफ समझ रहे हैं। बीमार है, ये है, उसको दिक्कत है, उसकी बेबी छोड़ के देखिए चल गई नदी पे। उसकी माँ कैसी है कि माँ अपनी बेटी का तकलीफ ले सकती, इस हालत में चल गई छोड़ के नदी पे। तो पापा नदी पे गए थे, वो लोग गए हैं घूमने के लिए नहीं गए, काम के लिए गए, कपड़ा धोने के लिए गए। आप ही लोग का सब कपड़ा है, राज का है, आपका है, किसका उसका किसका कपड़ा लेके गई, सबका ही है ना, धोने के लिए गई है। हाँ, बस आपको बना चढ़ा के बस वीडियो आपको ब्लॉग बना के आपको डालना है, मम्मी और सलोनी को नीचे गिराना है। पापा आप ऐसा गलती कैसे कर सकते हैं? आप ये बोल रहे हैं कि हम इसको शादी करके बहुत गलती कर दी ऐसी लड़की के साथ, जो मतलब न बहू जैसा रहती है, न कैसा भी मतलब जैसा रहना चाहिए बहू को वैसा नहीं रहती है। और जो रहता है बहू बन के उसको कौन सुख मिलता है, ये बताइए, कौन सा उसको सुख मिलता है? हाँ, उसके लिए बीवी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए अच्छी ढूंढ लिए हैं, उसी को तो मन बना के कोई बहाना खोज उसको लाना चाहते हैं। हाँ, ये कैसा कोई बहाना पाए उसको लेकर आए। हाँ, अब बहाना आपको मिल गया, लोग नदी पे गए और आपको मौका मिल गया कि बस करो, अब इसी बहाने अब उसको बुला दें। अच्छा पापा, हमसे एक बात हमसे बताइए, अगर तबीयत बर बीमारी कुछ बढ़ रहा है, अगर कोई नहीं है प्रेजेंट टाइम में, अगर कोई नहीं है तो इसका मतलब यही हुआ कि दूसरी औरत ला दो, दूसरे आदमी ला दो। हाँ, ये तो गलत है ना। ऐसा तो है ना कि राज अकेले छोड़ के गई थी, आप थे ना, और घर के गार्जियन तो आप ही हैं सबसे बड़े, आप थे ना, आपका भी तो हक है सेवा करने का, बाप भी बेटे का करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो अब आप नहीं कर पा रहे थे, उसको बहाना था आपको बुलाने के लिए कि कैसे उसको घर में बुलाएं। हाँ, और आप अब बुला के बोल रहे हैं अरे बुलाओ उसको, देखो नहीं, तेल रखो, मालिश करो, उस पर पट्टी रखो, वो काम आप भी कर सकते थे पापा, पर नहीं क्यों करते? आपको उसको बहू को, जो बहू बनाने वाले हैं जिसको, उसको तो आपको घर में उसको फंसाना है कैसे भी, आपको कोई वजह से खोज के आप खोज ही रहे हैं। हाँ, आपको तो मौका चाहिए कि कैसे वो आए, नहीं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेल रखना, ये पट्टी रखना, आप नहीं रख पाते? हाँ, बाप भी करते हैं अपने बेटे लोग का सेवा, जब आप करेंगे तो बेटा भी करेगा, तो आप नहीं कर पा रहे थे? कर सकते थे पर नहीं किए, क्योंकि आपका इरादा ही कुछ और था। और जब आ गई, वाह, अरे तेल लगाओ, देखो हम मौसीवा है, उसको देखिए दोस्तों, वो भी तो बेशरम हो गई हैं। हाँ, अब क्या उससे इज्जत नाम लो? इतने लोग, औरत, लड़की, और सॉरी दोस्तों, इतने मौसीवा, खुशिया और ये पापा, राज, इतने लोग सलोनी के पीछे पड़े हैं उसका घर बर्बाद करने के लिए। अरे क्या की है में, चाहते तो मिल के धई के कचड़ देते उसको, समझ में सब घूंघट ढका सब छूट जाता अच्छे से। पर मम्मी पता नहीं क्या दिमाग से काम ही नहीं कर रहे क्या? वही तो मौका है, इतनी औरत है, पटक के उतरी मारे समझ में ठिकाना आ जाएगा, तो किसी का घर बर्बाद करने से सोवा सोचेगी वो औरत। मौसियों को मिल के उसी में मारो, ये तो पट्ट से उसको लेके आ जा रही है। हाँ, पहले तो सलोनी का साथ दी, आप लोग देखते ही थे पहले। हाँ, मम्मी में सब में आग लगा रही थी, खुशी में आग लगा रही थी, अब तो खुशी में फिर शामिल हो गई, बिना पेनी का लुटाई है, कभी उस तरफ कभी इस तरफ। इनका दिमाग कोई पढ़ नहीं पाएगा मौसी का, जहाँ खाने को मिलेगा, जहाँ हाँ चीज चाटने को मिलेगा वहीं भागेगी। पर क्या बोले दोस्तों, हम तो तबाह हो गए कि क्या बताएं, हमारे घर में इतना रामायण हो रहा है कि क्या बताएं। हमारी मम्मी पता नहीं कैसे सही कर रहे थे, हमारी मम्मी इतना सही कर नहीं रहती किसी का। पर क्या बोले, जो बोलते हैं ना, हारता है इंसान अपने घर से ही, और अपने आदमी से, अपने बच्चों से हारता है, और ये बात सही है। वही मेरी मम्मी हार गई अपने घर से और अपने बच्चे, अपने आदमी से हार गई है। मैं तो हमारी मम्मी ऐसा होने नहीं देती, पर क्या करें, अपने घर की इज्जत अपने घर में ही रखना पड़ता है। पर तो भी हो रहा है बवाल, सबको पता चल रहा है, क्या करे, ये बचाने वाली बात है ही नहीं ना। कल तो कुछ बन बिगड़ गया तो क्या करे, तो ये समाज कहेगा कि अरे वही कुछ उसकी बहू की कुछ गलती होगी तभी उसका आदमी दूसरा शादी किया होगा। इसलिए हमारी मम्मी वीडियो बना डाल दी कि हमारी इतनी वो गलत नहीं है, हमारे घर में है, इज्जत जैसी है, बहू बन के रह रही है, इज्जतदार से रह रही है। राज जैसा नहीं। और राज की देखिए दोस्तों, बीमार पड़ा है और औरत को, घूंघट वाली को देखने भी नहीं पा रहा है। हाँ, ऊँट के मालिश करता, पट्टी रखा था तो तकलीफ होता, हाथ झटका देता लौकर हाथी से। और वो घूंघट वाली रखा थी पट्टी, था वहाँ आनंद मिला था इनके, नहीं ओके हाथों में कांटा लगल बा, उनके हाथों में गुलाब लगल बा, नहीं वो फूल फेंकते तोरे पे, और सौंदर्य तोरे पे जहर फेंकती है, नहीं। अरे तो इतना खेल बा, तो हमें तो लगा भी नाटक करते बीमारी के। मेरा भाई दोस्त लग रहा है हमको बीमारी का नाटक कर रहा है कि आए कोई बहाना से, पापा और बेटे दोनों लोग नाटक कर रहे हैं कि कोई प्लानिंग बनाए कि उसको लेकर आए घर में बसा, और टाइम भी दे रहे थे। और देखिए रहने का 2 दिन का टाइम मांग रहे कि वो 2 दिन रहने दो, जब चल जाएगी वो तो चल जाएगी। अरे जब 2 दिन का टाइम दे रहे, 2 दिन का टाइम मांग रहने के लिए, तो कोई भरोसा नहीं है सिर्फ पापा का। 2 दिन में करते करते उसको घर में ही बसा देंगे। हम तो मम्मी से ही कहेंगे, मम्मी 2 दिन क्या, तुम 5 मिनट मत खड़ा होने दो उसको घर में, तुरंत धक्का मार के निकालो। आजकल के ज़माने में किसी का भरोसे करने लगा, अपना ही परिवार आप पीछे छुरा मार रहा है, रात बिरात पता नहीं क्या कर देंगे तुम लोग के साथ वो। जब बेटा ने मोह करा अपनी माँ का, न अपनी पत्नी का, तो लड़की करेगी जो आएंगे बहू बन के। हम तो यही कहेंगे मम्मी रहने मत देना, हम ही बोलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग, मेरा वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग ऐसे ही
ऐसा दुल्हा प्यार देते रहिएगा। और दोस्तों आप लोग भी थोड़ा उनको समझाइए कि अपनी बीवी कितनी भी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वही काम में आएगी, और कोई नहीं काम। चांदनी की चांदनी 4 दिन में रह जाती है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। बेताब हो गया उसके पे, खुद सवार हो गया कि उसका घर तोड़ना है, उसके आगे से दूर करना है तो करना है। क्या हो गया है? हाँ, तुम लोग को उसकी हंसी खुशी देखा नहीं जा रहा है? अरे नहीं देखा जा रहा तो उसको ले जाके कुछ कर दो। हाँ दोस्तों, क्या करें, मजबूरी बोलना पड़ रहा है। जब इतना तुम लोग को नहीं देखा जा रहा है पापा, अगर आपको नहीं देखा जा रहा है, भी बोल रहे हैं, नहीं तुम्हारी भी पसंद आ रही है तो ले जाओ उसके मायके छोड़ आओ। नहीं तो वो जीते जी अगर अपने आप को कुछ कर लेगी ना, तो सब लोग अपने सर पे हाथ रख के देखते रह जाएंगे। कुछ करने पब्लिक भी जो कमेंट जो उल्टा सीधा जो करते हैं, उन लोग बोल रहे हैं, जो आप लोग कमेंट करते हैं, हाँ भैया, हाँ अंकल जी बहुत सही कर रहे हैं, हाँ सलोनी इसी लायक है, सलोनी इसी लायक, हम उससे बात कर रहे हैं। अगर वो कल की कुछ कर लेगी तो आप लोग भी सोचेंगे कि हम लोग को ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था, हम लोग ऐसा नहीं करना, पहले लोग ऐसा नहीं करता। तब आप लोग बोलेंगे कि हाँ अंकल लोग की गलती थी, राज की गलती, अपनी बीवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब आप लोग भी बोलेंगे। आज तो आप लोग कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ अंकल जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, हाँ करा दीजिए राज की शादी उस औरत से। कराने में हर्ज नहीं, अगर वो औरत कुछ कर ली अपने आप को, देखिए औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, और गलत लाइन में अगर आदमी जाए ना तो औरत का दिमाग ना पागल जैसा हो जाता है। अपना दिमाग अपने काबू में रहता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे, क्या सोच रहे, क्या नहीं करना, कुछ काबू में नहीं रहता है, हाइपर हो जाता है। आप लोग को समझ में नहीं आएगा पापा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हम इतना बार बोल रहे हैं पापा कि अगर वो औरत आई, किसी की वो भी बेटी, किसी की बहन होगी, अगर हम ही समझ लीजिए, हम अपने ससुराल में इतना रहते हैं, इतना कष्ट काटते, आपको कितना तकलीफ होता है कि हमारी बेटी इतना अच्छे खासे हम दहेज दिए, इतना अच्छे से धूमधाम से शादी की, आज मेरी बेटी सुखी नहीं है। हाँ आप लोग बोलते हैं ना, तो वैसे उसके माँ बाप ही सोचते होंगे। आप ही लोगों ने कौन सा अच्छा घर में हमको शादी की है? हाँ फिर भी हम जो भी हम दुख काट के रह रहे हैं इस घर में। हाँ और आप एक बहू को नहीं संभाल पा रहे, आप ये तो हमारे घर में और आपके घर में क्या रहेगी इज्जत? कुछ नहीं। हाँ अगर किसी को आप समझाने जाएंगे किसी घर में ये ऐसा नहीं रहना चाहिए, इज्जत से रहना चाहिए, अपने घर परिवार देखना चाहिए, तो आप वो इंसान ना समझाने के बदले आपसे लड़ जाएगा, क्योंकि यही बोलेंगे कि तुम कौन सा अपने बहू की इज्जत करते हो, दूसरी बहू ला के बैठाए हो, आपको ऐसा सब बोलेंगे पापा। तो ऐसा काम मत कीजिए आप कि आपका सर ऊंचा नहीं नीचे ही रह जाए। तो पहली बात पापा, हम इतना बार आपको समझा रहे हैं कि वो सलोनी में इतनी भी कमी नहीं है कि दूसरी औरत लाने में, दूसरी बहू लाने में इतना हम लोग का वो दिन आ जाए, नहीं वैसी औरत नहीं है वो, ठीक है, उसकी में इतना कमी नहीं है। हम 5 साल से ऐसा जान रहे हैं, हम उसको जान रहे हैं, देखते भी हैं, अब कितना सहती, कितना सबका बर्दाश्त करती है, वही हम लोग जानते हैं। आज इतना बोल रही है तो आप लोग की वजह से बोल रही है, नहीं तो उसको बोलने का इतनी हिम्मत नहीं है। और जब आदमी का बात रहेगा तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ और जब घूंघट में बन के आई हूँ महारानी जी, उसको हिम्मत तो देखिए, उसको डर नहीं है, बिंदास को चूम रही है, बिंदास के सर पे मालिश कर रही है, हाँ झाँका रही है उसको, देखिए। हाँ पिंकी ने ये बातें बिल्कुल सही कही हैं कि सरिता मैडम ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उस औरत को अपने घर में 2 दिन के लिए पनाह देगी, आगे चल के ये परेशानियां बढ़ाने वाली हैं। क्योंकि भाई जब सलोनी ने स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया था कि मेरा पति मेरे साथ ही रहेगा और अगर मेरा पति छोड़ के जाता है तो उसके जिम्मेदार मेरे सास ससुर होंगे, तो फिर सरिता मैडम को ये चीज़ें कहनी चाहिए थी। जब सरिता मैडम के हस्बैंड ने ये शर्त लगाया था कि या तो 2 दिन के लिए घर में रहने दो या फिर मैं राज के साथ भगा दूंगा, तो फिर भाई स्टाम्प पेपर के बारे में भी ये सारी चीज़ें कहनी चाहिए थी कि तुम लोग बहुत ही बुरे फंसोगे। इस चीज़ का विरोध ना करके घर में पनाह दिया, जिसकी वजह से ये डेट बढ़ भी सकते हैं कि भाई 2 दिन 4 दिन 6 दिन रहने, तो ऐसे ऐसे करके फिर ये सारी चीज़ें होंगी कि भाई इतने दिन से उसको घर में रखे थे, वो कहाँ जाएगी, उसका भी इज्जत है। और ये सिर्फ और सिर्फ शातिर दिमाग लगाया जा रहा है सलोनी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। और ये सारी चीज़ें देख के एक खून खोल रहा है, तो आप सोचिए कि सलोनी के ऊपर क्या बीतता होगा। और मुस्कान और खुशी जैसे लोग इस समाज में औरत के नाम पे कलंक है, जो कि एक औरत की दुखों का कारण बनी हुई हैं और एक औरत के दुख को नहीं समझती हैं। सलोनी के पास अभी भी टाइम है, उसे लीगल एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के उसके लिए परेशानी हो सकती है। उसे पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए कि मेरे ससुर और मेरे पति ज़बरदस्ती किसी दूसरी औरत को लाके मेरे घर में रखे हैं, जबकि मेरा इनसे तलाक नहीं हुआ है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।